हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पी वाई क्यूज़ हैं जो आ चुके हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारे लिए क्विक रिवीजन रहेगा। हमारे आने वाले एग्ज़ाम पीजीटी इंग्लिश चंडीगढ़ की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम है अभी, तो ऑल द बेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इनके रिवीजन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि जो भी मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हमें मैच करना है कि कौन सी बुक कब पब्लिश हुई थी। क्लियर। तो हमें सभी को पता है कि जो अपना लैरिकल बैलेट्स है वो कब हुआ था 1798 को। और सेकंड जो हमारा है कब हुआ था, जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो कब हुआ 1924 को। क्लियर। फिर हमारा आता है फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, वो हमारा हुआ था 1865 को। और हमारा द ग्रेट एडिशन ये कब हुआ था 1948 को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है, राइट आंसर है वो कौन सा है, बी इज राइट आंसर। क्लियर। सेकंड हमारा आता है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ दे रखा है सारा। लैरिकल ब्लड कब हुआ, प्रीफरेंस टू द लैरिकल ब्लड 1798 में। और फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1865 में। प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये कब हुआ था 1924 में। एंड द ग्रेट ट्रेडिशन कब हुआ था 1948 में। जो द ग्रेट ट्रेडिशन है वो F.R. लीविस की लिखी गई है। क्लियर। और एस.टी. कॉलेज और एंड विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर कौन सी बुक लिखी थी, ये लैरिकल बैलाड 1798 में। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है वर्ड्सवर्थ्स ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ द इमोर्टिलिटी होल्ड द व्यू दैट। क्लियर। तो इसका राइट जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सोल लिव्स इन द हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। जो सोल है वो कहाँ लिव्स करती है, स्वर्ग के अंदर लिव्स करती है। कहाँ आने से पहले, संसार में आने से पहले सोल जो कहाँ लिव करती है, स्वर्ग में लिव करती है। क्लियर। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आया हुआ है UPPSC GDS सेकंड में। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा है लेट नेचर बी योर टीचर अक्यूर इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोइम। ये जो लाइन है कौन सी पोइम में है। क्लियर। ये जो हमारी लाइन है वो कौन सी पोइम में है। तो ये जो हमारी लाइन है, वैसे तो इसमें एक भी राइट आंसर नहीं है। ये हमारी जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की द टेबल टर्न में है। किस में है, द टेबल टर्न। ये जो पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये कहाँ से ली गई है, द टेबल टर्न में, जो कब पब्लिश हुई थी 1798 को। इसमें जो चार ऑप्शन है वो सारे ही रॉन्ग है। ये कौन सी पोइम से ली गई लाइन है, लेट नेचर बी योर टीचर, कहाँ से ली गई है, द टेबल टर्न में है। जो कब पब्लिश हुई थी 1798 को, जो किसके कलेक्शन है, लैरिकल बैलाड के अंदर है ये पोइम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ द वर्ड्सवर्थ करियर। जो लेटर वर्ड्सवर्थ का जो करियर के अकॉर्डिंग फेज था कौन सा था, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, बॉर्डर्स। कौन सा है हमारा, बॉर्डर्स ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स डज द पोइट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है पोइट इसके अंदर। तो इसके क्वेश्चंस का आंसर ये है व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। इसकी जो व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो ये किसकी है ये लाइन, दस दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द सोलेटरी रीपर। जो सोलेटरी रीपर है उससे लिया गया है ये लाइन। इट इज़ ए लैरिकल पोइम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट, किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्लियर। तो कहाँ से ली गई है लाइन, ये लाइन ली गई है सोलेटरी रीपर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोइम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रीटन्स। तो इसका है इन द पोइम द वर्ल्ड टू मच विद अस, राइट। जो आंसर है वो इसका है सी। तो इन द पोइम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये क्या है, एक सोनेट है। प्रोटियस एंड द ओल्ड ट्रीटन आर बोथ द एंशिएंट ग्रीक गॉड्स, जो दोनों क्या है, एक ग्रीक गॉड्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिटिक्स कंसिडर ए पोइट एज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। तो कौन सा है वो पोइट, तो क्या है वो हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है।
सभी को पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ स्पैन था वो कौन सा था, 77 to 1850। क्लियर। 70 से 1850 तक इनका क्या था, लाइफ स्पैन था। क्लियर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम एक्यूट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इनकी जो नंबरिंग है, मैंने आगे पीछे क्वेश्चन ले रखे हैं, इनकी नंबरिंग पे मत देखना, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार पेपर में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिए हैं। क्लियर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम एक्यूट द फेस द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या है इसका मतलब, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम एक्यूट द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये कौन सी पोएम से लिया गया है, ये जो फेज है कौन सी पोएम से लिया गया है, टाइटन एबे। कहाँ से लिया गया है, टाइटन एबे से। क्लियर। ये एक नेचर जो पोइट हमारे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने ये पोएम लिखी है, कंपोज की है। कौन सी, ये क्या है, ये फेज जो फ्रेज है वो लिया गया है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ए ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थ्योरी अबाउट द पोइट्री। पोइट्री इज द spontaneous outflow the powerful feelings. It takes its origin from the emotions recollected in the transpility. A theory about the poetry asked in the question suggested विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तो किसने किया है, आपको पता है कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ के PYQs को पढ़ रहे हैं, तो किसने लिखा है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ पोइट is a man speaking to blank, a man is true, endowed with more lively blank, more blank and the tenderness। इसमें कौन सा आएगा हमारा, बी ऑप्शन इज राइट, मैन आएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, क्या आएगा, मैन। सेंसिबिलिटी, सेकंड वाले में क्या आएगा, सेंसिबिलिटी, और थर्ड वाले में क्या आएगा, एंथासिज्म, जो उत्साह बोलती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो बी हमारा है, क्या है, ये राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेनेटिव नंबनेस फ्लो द अबव मेंशन लाइंस अपीयर इन। जो अबव जो लाइंस है वो किस में है, कौन सी पोएम से ली गई हैं, तो इससे ये लाइन किस में से ली गई हैं, द सोलेटरी रीपर्स में ली गई हैं। क्लियर। तो ये जो सोलेटरी रीपर है इसमें से ये ली गई है, तो सी इज राइट आंसर। ये कब पब्लिश हुई थी, ये हुई थी हमारी 1807 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द लाइन दे सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर इन लंदन 1802। तो लंदन 82 किसने लिखी ये पोइम, विलियम वर्थ में। तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, जो लंदन पोइम है वो किसने लिखी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि जो लंदन पोइम है वो किसने लिखी। नेक्स्ट हमारे आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय द जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा जो वर्क्स लिखा हुआ है वो कौन सा नहीं है, इसने बताया है। क्लियर। तो कौन सा नहीं है, देखें एक बार, जॉन मिल्टन के जिस ये वर्क नहीं लिखा वो कौन सा है हमारा, तो कौन सा नहीं है, सी द इनर विजन इज नॉट रिटन बाय। जो इनर विजन है वो किसके द्वारा नहीं लिखा गया, जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलेटरी रीपर द सोलेटरी हाईलैंड लैस इज। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका है ये ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। जो क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। क्लियर। इसमें सोलेटरी हाईलैंड लैस इज ए गर्ल फ्रॉम ए स्कॉटलैंड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर लाइरिकल बैलार्ड पब्लिश। सभी को पता है ये कब हुई थी, 1798 में। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा इजी है ये क्वेश्चन। इसमें एस.टी. कॉलेज और अपना विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने पोएम मिलकर लिखी थी कोलैबोरेशन से। तो लाइरिकल जो बैलार्ड है वो 1798 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलेज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो कितनी लिखी थी, 19 पोएम लिखी थी।
विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और जो हमारे एस टी कोलरेज है उन्होंने कितनी लिखी थी, 4 पोएम लिखी थी। टोटल कितनी पोएम थी, 23 पोएम। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो लिरिकल बैलाड्स है उसमें टोटल कितनी पोएम है, तो कितनी है, 23 है। और हमारे विलियम जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने कितनी लिखी थी, 23 पोएम लिखी थी, सॉरी 19 पोएम। एंड जो हमारे एस टी कॉलेज उन्होंने कितनी लिखी थी, 4 पोएम्स लिखी थी। क्लियर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच हिज पोएम टाइटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेस हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को कौन सी पोएम में वो सॉरी अपनी विलियम वर्ड्सवर्थ है अपनी सिस्टर को एड्रेस करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सिस्टर। तो टाइटन एबे में उन्होंने अपनी सिस्टर का जिक्र किया है, बताया है। तो सिस्टर का नाम क्या है, तो क्या है, डोरोथी। विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम क्या है, डोरोथी। क्लियर। तो कौन सी पोएम में उनको नाम लिया गया, टाइटन एबे में। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोनेट। इनमें से सोनेट कौन सा है, मैंने ये क्वेश्चन पहले आपको करवा दिया है। तो ये क्या है, एक सोनेट है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इट इज ए सोनेट। क्लियर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु सेड पोइट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम द इमोशंस ही कलेक्टेड इन ट्रांसक्रिप्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने लिखा है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है ये इमोशंस ही कलेक्टेड इन द ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर। फिर हमारा आता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सेट ऑफ द लेक पोइट्स। तो लेक पोइट आपको पता है कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं हमारे, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कर लें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में हुआ, नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, दोनों ने मिलके एक कलेक्शन, पोएट्री कलेक्शन लिखा था, लिरिकल बैलाड। ये दो तो हैं, ठीक है, साउथन, रॉबर्ट साउथे। क्लियर। तो एस टी कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउथे। ये हमारा डीएसएसबी पीजीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, मतलब जो ये वर्क लिखा था वो कौन से शासन के दौरान लिखा था, कौन से राजा हुआ करते थे उस टाइम। तो वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इसका शासन था किंग हेनरी थर्ड। कौन थे उस टाइम, किंग हेनरी थर्ड। तो डी ऑप्शन इज राइट। ने कब लिखा था ये वर्क, कब लिखा था, प्ले कब लिखा था, 1795 टू 1907। इट इज ए वर्स्ट ट्रेजेडी, ये एक वर्स्ट ट्रेजेडी थी। सेट द ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द किंग हेनरी थर्ड। क्लियर। तो कब था ये, किंग हेनरी थर्ड के रीजन में लिखा गया था। विच रिवर फिगर्स इन द टाइटन एबे, तो कौन सी रिवर का जिक्र किया गया है टाइटन एबे में, तो वाई रिवर, WYE, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा आता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोइम बाय द वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ ने इनमें से कौन सी पोइम नहीं लिखी। तो लंदन 18 जो है 1802 इन्होंने पोइम लिखी है। स्टैंस फिट्स ऑफ द पेशेंस हैव आई नो, ये भी इन्होंने लिखी है। सोलेटरी रीपर लिखी है। ओनली लंदन जो है ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है विलियम ब्लेक ने। क्लियर। तो लंदन, ये वाली जो पोइम है किसने लिखी, विलियम ब्लेक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कौन सी कैटेगरी के अंडर में आती है। तो अभी हमने पढ़ा कौन सी है, ये वर्स्ट ट्रेजेडी है। कौन सी है ये, वर्स्ट ट्रेजेडी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच फॉर्म ऑफ द पोएट्री इज द पोइम द सोलेटरी रीपर। तो कौन सी पोइम है ये, लैरिकल पोइम है। क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन, है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। क्विक रिवीजन क्लासेस हैं। इन विच वर्क ऑफ द वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ द ह्यूमैनिटी एक्यूर। तो कौन सी वर्क में इन्होंने जो लाइन लिखी है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी एक्यूर। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है, किसमें है, टाइटन एबे में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच पोएम ऑफ द वर्ड्सवर्थ डज द लाइन्स आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग एक्यूर, आवर बर्थ इज
बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग IQ। तो किस में है ये? इमोर्टिलिटी ओड। क्लियर? किस में है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखो UPPSC लेक्चरर, UPPTGT, DSSP PGT, UGC नेट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी सारे हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, the soul was like a star and dwelt apart। तो किसके लिए बोलेगी ये? जॉन मिल्टन के लिए। क्लियर? ये जो लाइन है हमारी जॉन मिल्टन, तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? सी। कौन सा है राइट ऑप्शन? सी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है, ये जो लाइन थी किसके लिए थी? जॉन मिल्टन के लिए। कौन सी पोइम की, सॉरी ये कौन सी पोइम की है ये लाइन? ये हमारे इनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम जो है, कौन सी पोइम की है ये? लंदन 1802। क्लियर? ये लाइन कहाँ से ली गई है? लंदन 1802। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द पोएट्री ऑफ द वर्ड्सवर्थ एंड कोल्डेज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ये दोनों ने जो पोएट्री लिखी वो किससे इन्फ्लुएंस थे? वो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो इनका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 थे। और थ्री मेन गोल्स थे इसके। कौन कौन से थ्री मेन गोल्स के फ्रेंच रेवोल्यूशन के? तो एक बार देख लें वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था लिबर्टी, सेकंड था इक्वलिटी, एंड थर्ड लास्ट था फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी। क्लियर? थ्री मेन गोल्स थे। और कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1789 को। क्लियर? इन्फ्लुएंस थे वो। व्हाट इज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोइम। इन जो पोइम है ये, इन सब में क्या कॉमन है ये बताया गया। तो सब में क्या कॉमन है? दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोइम। तो बी इज राइट ऑप्शन। जो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल राइट है। वर्ड्सवर्थ की जो है द रिक्लस, शैलीज की जो ट्रिम्फेस ऑफ लाइफ, बेरन की डॉन जॉन, कीट्स की हैपेरन, ये सारी क्या है? ये अनफिनिश्ड पोइम है, ये कंप्लीट नहीं हुई थी। क्लियर? तो ये हमारी UGC नेट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा आप इसको भी देख लेना अच्छे से, ये सारी पोइम्स वगैरह जो भी है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वट इन वर्ड्सवर्थ पोइम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन इनवर्ड आई। तो कौन सी पोइम से ली गई हैं ये? डैफोडिल्स जो थी उससे ली गई हैं ये। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट ऑप्शन क्या है? जो राइट आंसर है वो कौन सा है हमारा? डी ऑप्शन इज राइट। और ये हमारा RPSC PGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है हमारा? द डैफोडिल्स। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पोएट्री इज इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी वो सेड बाय। किसने कहा था ये पोएट्री के बारे में? तो ये हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने कहा था। जो क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोएट्री शेयर्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन बाय। ये भी किसने कही थी? ये वर्ड्सवर्थ ने कही थी। जो ये पोइम है कहाँ से ली गई है? किसकी लाइन से? ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है और लिरिकल बैलार्ड से ली गई है। रेफर्स टू लिरिकल बैलार्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारी आती हैं, जो वर्ड्सवर्थ की पोइम है मोस्टली डील्स किसके करती हैं? तो ये करती है हम्बल एंड रस्टिक लाइफ पर। मोस्टली किससे डील करती है? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ डिसाइडेड एट। तो ये क्या है? रैडल माउंट। कहाँ थे वो? रैडल माउंट 1813 में until his death। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ टाइटन एबे इज। तो क्या है ये? ड्रामेटिक लैरिकल। तो क्या है ये? ड्रामेटिक लैरिकल है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन
1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वॉज रिटन। तो आपको पता है कि 1805 में कौन सी पोएम लिखी गई है? द प्रीलूड। क्लियर? तो प्रीलूड जो है 1805 में लिखी गई है। इनकी जो पब्लिश ईयर है वो भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्वेश्चन उससे भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है द प्रीलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। तो क्या है ये क्वेश्चन? ये है द प्रीलूड बाय द वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज द पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रिकॉल्स। क्लियर? तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा आता है A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, is cut from। कहाँ से ली गई है ये? तो ये कहाँ से ली गई है पोइम? लाइंस जो हैं तो ये सारी ली गई हैं लूसी पोइम से, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच दीज ट्रेवल पोइम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कौन सी एक ऐसी ट्रेवल पोइम है जो किससे बिलोंग करती है? विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है। तो कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ट्रेवल पोइम है ये। किसकी है ये? वर्ड्सवर्थ की, जो कब पब्लिश हुई थी? 1793 में। कब पब्लिश हुई थी? 1793 में। क्लियर? फिर हमारे आती है नेक्स्ट जो पोइम है, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है लिरिकल बैलाड अपीयर्स विद। तो लिरिकल बैलाड जो है 4 पोइम बाय एस.टी. कोल्डेज एंड 19 बाय द वर्ड्सवर्थ। ये कितनी पोइम है? 19 जो हमारी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, 4 किसने लिखी थी? एस.टी. कोल्डेज ने। तो टोटल कितनी हुई? 23 पोइम है। किसमें? लिरिकल बैलाड में, जो कब पब्लिश हुई? 1798 को। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रीलूड प्रेजेंट द पोइट इन क्यूस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज ए पैंथिस्ट, द टर्म मीन्स। इस टर्म का मतलब क्या है? तो ए पर्सन हु बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड द पीपल विद इन द यूनिवर्स। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलाड वाज द फर्स्ट वन ऑफ हैव टू द प्रीफेस बाय द वर्ड्सवर्थ। तो इसका फर्स्ट कब हुआ था लिरिकल एडिशन? तो कब हुआ था? 1800। लिरिकल बैलाड वाज द कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ द एस.टी. कोल्डेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ये हमने पढ़ लिया। इन दोनों ने मिलकर ये लिखा था। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द दिस वॉल्यूम वाज पब्लिश इन 1979 विद 4 पोइम। जब फर्स्ट एडिशन था तब कितनी पोइम थी? 4 पोइम थी। क्लियर? एंड एस.टी. कोल्डेज ने कितनी लिखी? 19। द सेकेंड वॉल्यूम वाज पब्लिश इन 1800। तो फर्स्ट इनके कब हुई? 1798। सेकेंड कब आई? 1800 में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द एक्सपीरियंस इन द प्रीलूड बिगिन इन सेंसेशन एंड एंड्स विद द थॉट। तो इसका क्या आएगा आंसर? फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्लियर? थॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु सक्सीड वर्ड्सवर्थ एज पोइट लॉरियट इन 1850। तो कौन था वो? इनको सक्सीड किया था अल्फ्रेड टेनिसन। तो ये कब तक लॉरियट रहे थे अपनी जो अंटिल हिज डेथ 1850 तक। क्लियर? द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रूमिनेशंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव। तो इसका क्या आएगा? सी ऑप्शन इज राइट। जो हमारा सी है वो राइट है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाँ जी, ये कंप्लीट होगी अपनी जो ये क्विक रिवीजन वाली प्रैक्टिस सेट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए इसकी तो मैं टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू।